progress. तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी
सृष्टि सारी आपने संवार दी, सृष्टि सारी आपके आभारी, हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी। मुखी हो जाए, देखेंगे खुद को। ये जगमगाती ज्योति, मैं आत्मा। मैं प्रकाश। सदा स्वयं को पहचान कर, मैं कौन, मेरा कौन की स्मृति को जागरूक रखने वाली, सदा साथी को साथ रखकर खुशी में रहने वाली, बलिहार जाने वाली, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा को साथ अनुभव करेंगे। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति जी। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी, सबको ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज नीलम बहन सुनाएंगे। कह तो रहे थे। हाँ जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, आवाज ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, अच्छा जी। माताओं और कन्याओं की सेवा में सर्वस्व अर्पण, ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का ये विकसित रूप देखकर। थोड़ी सी एक मिनट नीलम बहन, थोड़ी मफल्ड आ रही है। आ रही है अभी मफल? हाँ जी, अब आ रही है? अपने फोन को जो भी सेटिंग कर लो। मेरे लैपटॉप पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक अब है। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। नाउ बेटर। हाँ जी। माताओं और कन्याओं की सेवा में सर्वस्व अर्पण, ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का ये विकसित रूप देखकर परमपिता परमात्मा की करामात देखी तो ओम राधे को ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऑनररी इंचार्ज नियुक्त कर दिया गया। उनके साथ 10 कन्याओं की मैनेजिंग कमेटी भी बना दी गई। अपना धन संपत्ति उनको सौंप दी गई ताकि ये ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाई जाए। इसलिए अब माताएं ही सब। अभी आवाज चली गई है। अभी ठीक थी, अभी एकदम डिम हो गई है। इसलिए अब माताएं ही सब कार्यभार संभालने लगी। सत्संग का नाम ओम मंडली क्यों पड़ा? ये सत्संग ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि। आप म्यूट हो गए हो, आप म्यूट हो गए। नीलम बहन अनम्यूट कीजिए। सत्संग नाम ओम मंडली क्यों पड़ा? ये सत्संग ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ के स्वरूप में स्थित किया जाता था। कश्मीर से लौटने के बाद बाबा ने देखा सभी के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही है। ये देख खुशी तो बहुत हुई और आश्चर्य भी हुआ कि परमपिता परमात्मा माताओं को निमित्त बनाकर स्वयं गुप्त रूप से हर नारी और नर का जीवन ज्ञान में बनाने का कार्य कैसे कर रहे हैं। अब शिव बाबा ने उनके
मुख से महावाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है और ब्रह्मचार्य के बिना अमृत ज्ञान अमृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। यही तो मूत पलीती है, हलाहल विष है जो आत्मा के पतन का कारण है। सभी ने ज्ञान अमृत चख लिया था और जीवन का आनंद ले चुके थे, इसलिए पवित्र जीवन ही जिएंगे ये मान लिया था। ज्ञान अमृत पीने के लिए स्वीकृति का आदेश। तीनों कालों को जानने वाले शिव बाबा ने ओम बाबा के द्वारा निर्देश दिया कि वे अपने गार्डियन या अभिभावकों और या संरक्षक कि वो आपकी आवाज फिर से जा रही है। अनुमति लेकर आए। बिल्कुल गई, हाँ जी। बहुत नीलम बहन बिल्कुल डिम हो गई है। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है, अब अभी ठीक तो है जी, अब ठीक है। तीनों कालों को जानने वाले ओम बाबा के द्वारा निर्देश दिया कि वे अपने गार्डियन अभिभावक संरक्षक से पत्र लेकर आए कि वो उनको अनुमति देते हैं कि ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए। नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा। व्हाट इज हैपनिंग? आप उसकी वॉल्यूम बढ़ा लो अपने सिस्टम की। ओके, देखती हूँ। और जो उसका माइक है ना, उसके अंदर बोलो, जो भी है जहां से भी आप बोल रहे हो। आवाज तो पूरी है इसमें। हाँ, अब ठीक है, अब बहुत अच्छी है, इस वक्त बहुत अच्छी है। इसमें आवाज पूरी अब आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। अमृत पीने और पिलाने के लिए उसके लिए अपने अभिभावकों को भी लाने लगे। उनके भी तमोगुणी संस्कार, खान पान और व्यवहार परिवर्तन होने लगा। आशातीत परिवर्तन और दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर सोच में पड़ जाते, यहाँ सभी छोटे और बड़े को वैकुंठ और महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। अगर आहार व्यवहार की शुद्धि न होती, ब्रह्मचर्य का पालन न करते, तो ज्ञान के रहस्यों को समझ नहीं पाते। ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने लिखा। एक मिनट यहाँ पे स्टॉप करना। आपकी आवाज को भी सेट कर लो। आज भी मुरली में क्या है? अगर पाप कर्म करते हैं तो ज्ञान जो है समझ आना बंद हो जाता है। वही बात है, वही बात है ना? जब माता पिता से चिट्ठी लेकर आने को कहा तो मेरे पिताजी तो शराब पीते थे और मांसाहारी भी थे। वो तो चिट्ठी बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए मुझे लगा कि अगर उन्होंने चिट्ठी ना दी तो मैं तो जल बिन मछली की तरह ज्ञान अमृत पीने के अभाव में मर ही जाऊंगी। मैंने कहा, प्रभु आप ही देखो, आप ही मेरी सहायता करो। बस अचानक एक दिन मेरे मुंह से निकला, बाबा ने आपको बुलाया है। अपने पिताजी को मैंने कहा। इतना कहने की देर थी कि मेरे पिताजी का दिल पिघल गया और दादा इतने बड़े व्यक्ति होकर भी मुझे बुला रहे हैं। बस, लेकिन वो उसी वक्त मेरे साथ चल पड़े। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी पुत्री यहाँ क्यों आती है? इसके जीवन में शक्ति कैसे आई, शांति कैसे आई? तब बाबा ने ओम राधे को बोला, बेटा आप ही इन्हें विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करें। तो मैंने कहा, आप चेतना आत्मा है पिता, शरीर आपका मंदिर है। क्या मंदिर में मांस का भोग लगता है? क्या मूर्तियों को शराब भेंट की जाती है? बस उनका तो जीवन ही प्रकट किया। ये सुनकर उन्होंने मांस, शराब और क्रोध, अशुद्ध व्यवहार के से और देखा कि ये बहुत बड़े पाप मैंने कर दिए हैं। ऐसे मनन करते हुए उनको आत्मिक नशा चढ़ा। घर आकर उन्होंने शराब की बोतलें सड़क पर फेंकनी आरंभ की। उनका भाई कहता, फेंको मत, हमें दो। तो उन्होंने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया है तो आपको कैसे करवा सकते हैं? जब मैंने देखा पिताजी पर विज्ञान का रंग चढ़ गया है तो मैंने उनसे अनुमति का पत्र लिखने को कहा। हर्ष से दे दिया। हमारा सारा परिवार तन मन धन सहित अर्पण हो गया।
ये था ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू, जिससे शीघ्र ही संस्कार बदल जाते, प्रभु की सच्ची लगन लग जाती, सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती। बाबा ने स्वयं अपनी पत्नी यशोदा और पुत्री राधिका को भी पत्र लिखकर दिए अनुमति के। जो अनुशासन वो सबके लिए था, वो उनके परिवार के लिए भी था, सब, क्योंकि वो सबको आत्मा और बराबर समझते थे। यही आज का ज्ञान है। ओम शांति।